नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे पेट्रोल की, बात होगी डीजल की भी। पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं। 3 दिन पहले भी मैंने एक कार्यक्रम किया था। 6 राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका था। यह 3 दिन पहले की बात है। लेकिन अब डीजल भी कहां पीछे रहने वाला था। डीजल कह रहा है पेट्रोल इतना विकास कर रहा है तो विकास में मैं पीछे कैसे रह जाऊं। अब डीजल ने भी शतक जड़ दिया है। श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर में जो सामान्य डीजल है वो 100 रुपए छू गया है। 100 रुपए। बाकी जगह अभी ऐसा नहीं हुआ है। जिला मुख्यालय में अभी 99 रुपए 80 पैसे है, लेकिन एक जगह 100 रुपए भी हो गया है। तो तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है पेट्रोल और डीजल में। लेकिन इस खेल का सूत्रधार कौन है? पेट्रोल और डीजल अपने आप ही तो सरपट बेलगाम घोड़े की तरह तो नहीं दौड़ रहे हैं। इसमें जिम्मेदारी आ जाती है सरकार की। प्राथमिक जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। फिर राज्य सरकार क्यों पीछे रहे? केंद्र एक्साइज ड्यूटी लगाता है। यह आंकड़ा मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अब तो लगभग आप रट चुके होंगे। 100 रुपए, आसान भाषा में आपको समझाता हूं। 100 रुपए अगर पेट्रोल की कीमत है तो उसमें से 58 रुपए टैक्स में चले जाते हैं। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है लगभग 32 रुपए। एग्जैक्ट फिगर आपको दे देता हूं, 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में चला जाता है और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे। और बाकी छौंक लगाने के लिए राज्य सरकारें हैं जो वैट लगाती हैं। तो नारे तो बड़े बुलंद किए जाते हैं कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, सरकार बदलने की बात होती है। लेकिन सरकार कोई भी हो, पेट्रोल डीजल से राहत हमें नहीं मिल पाती है। और अब यह सही है कि हम एक संक्रमण काल, एक संकट काल, आफत काल, आपदा काल में हैं। तो इसकी दुहाई दी जाती है कि जी हमारा खर्च बढ़ गया है पर आमदनी कम है और देश का विकास तो करना है। देश का विकास करना है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में विकास होना तो लाजमी हो जाता है। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, लेकिन सार यही था कि खर्च बढ़ गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में 80 करोड़ गरीबों को अनाज देने में, जन कल्याणकारी नीतियां चलाने में सरकार का बहुत खर्च हो रहा है। तो थोड़ा आपकी जेब से निकाला जा रहा है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं यह देश हित है। तो फिर 150 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों ना कर दिए जाए? ये बार बार बलि का जो बकरा बनते हैं, हलाल होते हैं, एक झटके में ही काम क्यों ना कर दिया जाए? अगर देश हित की बात है, काला धन खत्म करने के लिए आप, मैं, हम सब 50 दिन लाइनों में खड़े हुए थे नोटबंदी के बाद। पर दरअसल क्या कोई समस्या का समाधान निकालना भी चाहता है या बाजार के हवाले है? जी, बाजार तय करता है हम क्या करें। पर यह बाजार न जाने कहां चला जाता है जब विधानसभा चुनाव आते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 64 दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम टस से मस नहीं हुए। 2 मई को नतीजे आते हैं, 4 मई के बाद फिर से अस्तबल से छूट जाते हैं पेट्रोल और डीजल नाम के घोड़े। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और विपक्षी पार्टी कांग्रेस को अपनी भूमिका भी याद आई और आज कांग्रेस सड़कों पर उतर गई। जबरदस्त प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी ने। लखनऊ में पेट्रोल पंपों के सामने प्रदर्शन किया गया, भोपाल में किया गया, जयपुर, इंदौर, जम्मू, हुबली, बेंगलुरु, मंगलुरु, अमृतसर, भुवनेश्वर,
कहीं पर ट्रैक्टर को बैल खींच रहा था, कहीं घोड़ा गाड़ी थी, कहीं प्लेकार्ड थे। और कांग्रेस की बड़ी नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने ट्वीट भी किया, महामारी के दौरान मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूले 2,74,000 करोड़, और इन पैसों से क्या मिल सकता था? पूरे देश को वैक्सीन, जिसकी अब आकलन हमने प्रावधान किया था 35,000 करोड़ का, 67,000 करोड़ भी लगे। 718 जिलों में, यानी कि हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट, 29 राज्यों में, 28 राज्य हैं दरअसल, एम्स अस्पताल, 25 करोड़ गरीबों को 6,000 रुपए की मदद, मगर कुछ नहीं मिला। पिछले 13 महीने में डीजल की कीमतों में 23 रुपए 93 पैसे का इजाफा हो चुका है, और आज जो 25 और 28 पैसे का इजाफा हुआ है उसे मैंने जोड़ा नहीं। 25 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है। पर इस राजनीतिक जंग में, और यह एक्साइज और वैट का खेल भी है, राज्य सरकारें वैट क्यों नहीं घटाती? वो कहते हैं पहले एक्साइज क्यों नहीं घटाती केंद्र सरकार? तो इसका बड़ा आसान सा एक तरीका है। 4 साल होने को आए, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको बड़ा ग्रेट एंड सिंपल टैक्स कहा गया था, एक देश एक टैक्स, वो भी 5 स्लैब में चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता? जहां 58% टैक्स दे रहे हैं, 28% टैक्स देने लगेंगे तो सीधे कीमत 30 रुपए गिर जाएगी। 100 रुपए का पेट्रोल डीजल 70 रुपए में मिलने लग जाएगा। आम आदमी को इससे राहत होगी। और पेट्रोल डीजल सिर्फ ये नहीं है, आपने पेट्रोल लिया, डीजल भरवा लिया अपनी गाड़ी में, ट्रांसपोर्टर्स भी उसी को इस्तेमाल करते हैं। उसके चलते खाने पीने की चीजें, जो सब्जियों के दामों में, दालों के दामों में आग लगी हुई है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रही है। महंगाई में इजाफा होता है जब भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं। यह बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो सिर्फ पेट्रोल डीजल की मार हम नहीं झेल रहे, हम महंगाई की मार भी झेल रहे हैं। महंगाई डायन ने भी मुंह बा लिया है। अब कल जीएसटी की एक बैठक होने वाली है, तो यह जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आता? इस पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि यह देखिए, सर्वसम्मति से सबको फैसला लेना होगा। सब फैसले, सब बड़े फैसले इस देश में सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। नोटबंदी भी सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, और उसी के बाद 8 नवंबर 2016 को 8 बजे प्रधानमंत्री आए थे। जीएसटी भी सर्वसम्मति से हुआ। 1 जुलाई 2017 को जब वो लागू किया गया। यह बात और है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी और उनके मुख्यमंत्री अलग अलग सूबों में उनकी सरकारें जो चल रही थी, वो जीएसटी का विरोध करते थे, मुखालफत करते थे। तो आज ये सर्वसम्मति कौन बनाएगा? बड़ा धड़ा किस पार्टी का है जीएसटी काउंसिल में? इन सवालों के कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि पेट्रोल के बाद डीजल एट 100, यानी कि डीजल भी 100 के पार, और राजनीतिक लड़ाई से तेल की कीमतें हो जाएंगी कम, या हम ये तमाशा